एवरीवन, आज हम क्या करेंगे? इन्फिनेटिव करेंगे। अभी तक हमने क्या करा था? जेरंड करा था। तो जेरंड का रूल क्या था? आपको पता होगा कि वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है और किसी सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। जेरंड हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, और उसके साथ क्या यूज़ होती है? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं हम। तो उसी तरह से इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा? इन्फिनेटिव में हम क्या कर देते हैं? वर्ब के टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव। तो जैसे कि इसका रूल क्या कहलाएगा? इसका रूल जैसे है ये हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज़ होगा? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस पता है ना, एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज़ होगा? पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है तो ये पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। ये हमारा इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। और ये भी कब यूज़ होगा? इन्फिनेटिव का भी रूल सेम ही है। ये हमारा इन्फिनेटिव का रूल ये कहता है कि द प्लस रूल द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ सब्जेक्ट इन द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव है ये हमारा रूल है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट इन्फिनेटिव का। किसी भी सब्जेक्ट में हमारा जो किसी भी सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव है वो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जैसे कि हमने बोला, एग्जांपल मैं बताती हूँ इसके। आपको इसका एग्जांपल ये मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है इन्फिनेटिव का? जैसे कि टू स्टील इज अ क्राइम। टू क्या है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है ये। और मैंने बोला ना कि जो इन्फिनेटिव होते हैं, जेरंड होते हैं, वो सिंगुलर यूज़ होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो वर्ब सिंगुलर आ गई, हेल्पिंग वर्ब। तो टू स्टील इज़ अ क्राइम, सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ये आता है। ठीक है, तो हमारा इस ये एग्जाम्पल हो गया, टू स्टील इज़ अ क्राइम। एग्जाम्पल सेकेंड और बताती हूँ। टू स्विम is good for health। टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्विम करना क्या है? हेल्थ के लिए अच्छा है। सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ एज आई। तो इन्फिनेटिव हमारा ये कहता है रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपने उतार लिया ये। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? इन्फिनेटिव क्या होता है हमारा? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाना इन्फिनेटिव कहलाता है, और सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, और इसके साथ वर्ब क्या यूज़ होती है? सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। हमारा रूल नंबर फर्स्ट ये था। रूल नंबर सेकंड, सेकंड में आपको क्या करना है? रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वही ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे। द इन्फिनेटिव is used as a object in a sentence।
ठीक है। तो सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। और नाउन की जगह ही आता है। वर्ब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि किसी भी एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद अगर दोबारा कोई मेन वर्ब आ रही है तो उसके साथ हम जेरेंड यूज़ करते हैं या इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि हम दो मेन वर्ब एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें एज अ हम ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एवरीबडी फियर्स, एवरीबडी क्या है, सिंगुलर है ना, तो फियर एस लगा के हम सिंगुलर बना देते हैं वर्ब को। तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। एवरीबडी फियर्स टू डाई, हर कोई क्या होता है, मरने से डरता है, ठीक है। एवरीबडी फियर्स, हर किसी को मरने से डर लगता है। तो टू डाई, देखो फियर्स भी मेन वर्ब है और डाई भी मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब हम फियर्स और डाई, इस डाई को ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, एवरीबडी फियर्स डाई रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में एवरीबडी फियर्स टू डाई, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इन्फिनेटिव में जो यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में किसी भी, वो एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, और उनके साथ सिंगुलर, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करोगे आप तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे, और ये इन्फिनेटिव को यूज़ करने का पर्पस क्या है हमारा, इन्फिनेटिव को यूज़ करने का पर्पस हमारा यही है कि एक सेंटेंस में हम दो मेन वर्ब को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम जो मेन वर्ब आती है, दोबारा अगर किसी मेन वर्ब को लाना है तो हम उसकी जगह जेरेंड यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे या पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड, अब मैं आपको ये रूल नंबर थर्ड बताती हूँ। जैसे हमने अभी इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करा, उसी तरह से जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। नाउन हम यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी तरह से हम इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हैं एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब। तो इट मे बी used as an adjective and adverb। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ आपको इसका, हम एग्ज़ाम्पल यूज़ करेंगे। My son likes milk to drink। माई सन लाइक्स मिल्क टू ड्रिंक। देखिए अब यहाँ पे जो माई सन है, माई सन क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमने क्या वर्ब यूज़ करी, सिंगुलर वर्ब यूज़ करी, ठीक है। वर्ब यूज़ करिए हमने, एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। अब ये मिल्क क्या है, मिल्क नाउन है, ठीक है। मिल्क क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये टू ड्रिंक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट, कि जो एडजेक्टिव होता है ना वो नाउन के आसपास होता है। तो मिल्क नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया, और नाउन के आसपास क्या होता है, एडजेक्टिव आता है। तो टू ड्रिंक जो यूज़ हुआ है एज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव में यूज़ हुआ है। इन्फिनेटिव मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। तो आपको पता चल गया कि जो इन्फिनेटिव है हम उसको एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन के जगह यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव, माई सन सब्जेक्ट आ गया, लाइक्स वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब है,
फिर मिल्क नाउन है, नाउन के आगे या पीछे जो भी होता है वो एडजेक्टिव बनता है। आपको ये सब्जेक्ट का ये जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, उसका फॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, फिर ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब आई, फिर ये नाउन हो गया, और नाउन के जो आसपास होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, नाउन के आसपास क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो अब टू ड्रिंक जो यूज़ हुआ है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सेंटेंस में कोई भी अगर सब्जेक्ट एग्ज़ाम में एरर्स आती है तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल और लिखवाती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में एरर्स आएंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं ना कि ये क्या किसकी जगह यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि एडजेरेंट से और नॉन फाइनाइट वर्ब से मतलब एग्ज़ाम में एरर्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक मैं और लिखवा देती हूँ आपको। इंग्लिश इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न। इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारा क्या होगा? इंग्लिश होगा हमारा नाउन। ठीक है, इंग्लिश क्या है? नाउन है। अब इज़ क्या है? मेन वर्ब है। ईजी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ईजी एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव के बाद हम यूज़ करते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव टू लर्न एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, एडवर्ब इन्फिनेटिव में यूज़ हुआ है। ठीक है, एडवर्ब इन्फिनेटिव में यूज़ हुआ है। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये अगर सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, फिर मेन वर्ब आ गई, और ईजी क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आसपास क्या हो जाएगा? एडवर्ब होगा। जैसे नाउन के आसपास एडजेक्टिव आता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव के बाद क्या यूज़ करते हैं? एडवर्ब यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न, पढ़ने में क्या है? आसान है इंग्लिश। ठीक है, एड नाउन हो गया और एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे। तो ये सेंटेंस में ये ऐसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शी forbade she forbade her she forbade her daughter she forbade her daughter that she should go out at नाइट। अब बताइए ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग है? ठीक है, ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग है, आप कैसे पता लगाएंगे? शी फॉरवर्ड हर डॉटर दैट शी शुड गो आउट एट नाइट। ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब ये बताइए क्यों रॉन्ग है? बिकॉज हम क्या यूज़ करेंगे? करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा शी इसका करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा शी फॉरबिड हर डॉटर टू गो एट नाइट। टू गो एट नाइट हम दैट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सेंटेंस नहीं आएगा, ये सेंटेंस को हमें यूज़ नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्या है? शी फॉरवर्ड हर डॉटर टू गो एट नाइट, हमें ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? शी फॉरवर्ड हर डॉटर टू गो एट नाइट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कैसे यूज़ करना है हमें। एक और एग्जांपल करवाती हूँ मैं।
I requested to go him at once। अब बताइए ये आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, तो ये क्या है, ये सेंटेंस क्या है, सही होगा या रॉन्ग होगा? आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, इसका करेक्ट वे क्या होगा, इसका करेक्ट वे होगा आई requested him to go at once। अब ये करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं था, आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, तो यहाँ पे टू गो जो है वो हिम से पहले आ गया था। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये उसके बाद टू गो हो गया, ठीक है। तो इस मतलब ये रूल क्या कहता है, हमें इसमें हमें क्या करना है, जो रूल है ये, इसको यहाँ पे टू गो एट वंस ये आ गया। तो अब इसमें रूल आप ये नोट डाउन करिए कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आती है अलाउ, अलाउ हो गया, रिक्वेस्ट, अलाउ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड, आपको ये रिवाइज करना है, फॉरबिड, अगर ये सारी वर्ब आती हैं, कोई भी ये सारी वर्ब आती हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इसके बाद क्या आ गया, अलाउ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड, प्लस आपको उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं छोटा कर देती हूँ, छोटा लिख देती हूँ। देखिए ये सब्जेक्ट प्लस अलाउ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड, इन सब के बाद क्या आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट का मैं ओ लिखती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, जो भी और बच जाएगा एक्स्ट्रा, रिमेनिंग वर्ड्स आप लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद अगर अलाउ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड ये आ रहा है तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसके इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स जो भी बच गए हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ठीक है। इसी बेस पे ही मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिए थे, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में एरर ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ, आप वो पहले वाले एग्ज़ाम्पल अब समझ पाएंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे कि शी, forbid, she forbid her daughter to go at night। अब देखिए जो मैंने आपको रूल लिखवाया था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद फॉरबिड हो गया, अलाउ हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, परमिट हो गया, उनके बाद क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया हर, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा हर डॉटर है, फिर उसके बाद क्या आएगा, टू प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया और जो अदर वर्ड्स बच गए ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया, क्या था ये बताया था ना मैंने, सब्जेक्ट होगा प्लस ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, तो ये वर्ड्स हो जाएंगे, फिर प्लस ये वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी आ गया यहाँ पे, फिर प्लस क्या आ जाएगा इनके बाद, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गया, अदर वर्ड्स, ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स आ जाएंगे ये। तो अब समझ में आ गया ये रूल, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा एरर तो आप बता देंगे। आपको ये जो मैं नोट करवा रही हूँ आप इनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये रूल, और आप बार बार इनको देखना, और इनको अगर इसी बेस पे ही एग्ज़ाम्स में सेंटेंसेस एरर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार एक एग्ज़ाम्पल और करवाती हूँ, जैसे कि आई requested to go him at once। अब ये सेंटेंस क्या है, आई रिक्वेस्टेड टू गो हिम एट वंस, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव पहले आ गया है और ऑब्जेक्ट बाद में आया है, ऑब्जेक्ट के बाद में आया ना। और मैंने क्या लिखवाया है, रूल नंबर हमारा क्या है कि जो रिक्वेस्टेड है, अलाउ है, ऑर्डर है, फॉरबिड है, इन सब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गो एट वंस, ये हमारा करेक्ट वे में सेंटेंस होगा, ये हमारा करेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट यूज़ हो गया, ये सब्जेक्ट, ये क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, रिक्वेस्टेड हो गया, फॉरबिड हो गया, अलाउ हो गया, परमिट हो गया, एडवाइस, कंपेल, ये सारे वर्ड्स हैं। मैं आपको ये वर्ड्स नोट डाउन करवा दूंगी, इन्हीं से ही एग्ज़ाम में एरर पूछे जाते हैं। और फिर उनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया और फिर उसके बाद आएगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस था। आपको मैंने आज ये इतना करवाया, मैं और इसके रूल्स आपको कल करवाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में हम और करेंगे। तो आपको ये जो जितना भी मैंने करवाया है आपको समझ आया, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम, अपने डाउट्स मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, कोई और टॉपिक भी चाहिए, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी होती है, अगर मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।